वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज के मुफसिदात का बयान मुसलसल जारी व सारी है। तो आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नमाज में है आप, ठीक है, और आपने तिल वगैरह जितनी कोई चीज़ जो थी वो खा ली, ना आप निगल गए उसको, तो ऐसी कंडीशन में आपकी नमाज टूट जाएगी। और इसी तरीके से नहीं, कईयों को आदत होती है इसे बगासा वगैरह खाते हैं, जमाई करके, तो उसमें खुद ब खुद मुंह ऊपर चला जाता है। कहीं खुले में नमाज पढ़ रहा था, बारिश की सीज़न है, कतरा मुंह में चला गया, निकल गया, या पसीना वगैरह में नमाज पढ़ रहा था तो पसीने का कतरा बना और वो मुंह में गया और वो निकल लिया। ये कंडीशन है जो नमाज को तोड़ देगी। आगे बढ़ते हैं। नमाज शुरू करने से पहले कोई चीज़ दांत में मौजूद थी, उसे निगल लिया। नमाज पढ़ रहा था, नहीं, कईयों को दांत के बीच में खड्डे पड़ जाते, गैप पड़ जाता, तो वहाँ खाना भरा जाता है। गोश्त वगैरह की तरकारी खाई हो तो उसके जो होते कुछ पार्टिकल वो अंदर रह जाते हैं, दांत में भरा जाते हैं। नमाज पढ़ रहा था कि वो निकला और वो खा गया, ठीक है। तो अब आगे सुनने सी बात है कि दांतों में कोई चीज़ मौजूद थी, उसे निगल लिया। तो अब अगर वो चीज़ जो फंसी हुई चीज़ है वो चने के बराबर थी, चना समझते हो ना, चने के बराबर या इससे ज़्यादा थी, तकरीबन इतना आता है चना, तो चने के बराबर थी या तो उससे ज़्यादा थी, बराबर थी तब भी और ज़्यादा थी तब भी नमाज फासिद हो गई। और अगर चने से कम की चीज़ थी, जैसे तिल वगैरह खाए थे और वो तिल जो है वो दांत में फंस गए, अब सीधी चीज़ है कि चने से तो तिल कम ही आते हैं, अब वो चीज़ जो है वो निकली और निकल गया, तो बोलिए इससे नमाज टूटेगी? नहीं। चने के बराबर हो या चने से ज़्यादा हो तो टूट जाएगी, लेकिन उससे छोटी हो तो। ये चीज़ है, मुंह में थी कोई चीज़ फंसी हुई हो, अगर बाहर से कोई चीज़ आई और अंदर गई तो फिर तिल के बराबर थी और डायरेक्ट निकल गया तो नमाज टूट जाएगी। दो मसले हो गए। एक तो ये कि खाने पीने से नमाज टूट जाती है, समझो, पहले खाने पीने से नमाज टूट जाती है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि कितना खाना और कितना पीना, कितना खाना और कितना पीना जिससे नमाज टूटेगी। फिर बताया कि भाई तिल जितनी चीज़ थी और उसे नमाज पढ़ रहा था, मुंह खुला और अंदर गई वो चीज़ उड़ती उड़ती, और तिल जितनी चीज़ थी या तिल ही था, तोड़ के अंदर चला गया, नमाज टूट गई। ओके, ये दांतों में फंसी हुई नहीं थी, बाहर से अंदर गई। पानी का एक कतरा है ना, जबकि थूक अगर 10 कतरे इतना हो भी होए और उसको निकल जाता तो नमाज टूटेगी? नहीं टूटेगी। लेकिन बाहर से पानी का कतरा अंदर गया तो नमाज भाई टूटेगी, नमाज टूट जाएगी। ये समझ में आ गई बात। और फिर कहते मुंह में अंदर फंसा हो तो कहना भाई देखा जाएगा कि चने के बराबर कोई चीज़ फंसी है कि नहीं, तो चने के बराबर है, नहीं नहीं इससे ही बड़ी है, दोनों सूरत में नमाज टूट गई। अगर चने से छोटी चीज़ है तो नमाज, समझ गए बात। ये खाने के मुतालिक कुछ मसाइल थे, इंशाल्लाह अगले मसाइल आपको कल आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह ताला कहने सुने ज़्यादा अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।